अभी हम देखेंगे कि इन दोनों का जब मिक्सचर होगा तब क्या होगा। जैसे आइस का टेम्परेचर है -40 डिग्री सेल्सियस और स्टीम का टेम्परेचर है 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है, स्टीम को लिक्विड में लेके आना है, मतलब वाटर। सबसे पहले स्टीम 100 डिग्री सेल्सियस में आएगा, राइट। फिर वाटर में आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन अगेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपको क्या करना है, पहले स्टीम को वाटर में लेके आना है 0 डिग्री सेल्सियस तक, तब स्टीम कितना हीट लूज करेगा। सिमिलरली आइस को भी कहाँ तक लेके आना है, लिक्विड तक या फिर वाटर तक एट 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, तो यही प्रोसेस होना चाहिए इसमें भी। देखो एक क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन के थ्रू पता चलेगा। एक सेकेंड। तो देखो सपोज आइस, क्वेश्चन आइस एट -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका मास लेते 30 ग्राम। ठीक है, और आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस तो पता ही है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको आपको ऐड करना है किसके साथ, स्टीम के साथ। स्टीम एट 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, स्टीम का मास है 10 ग्राम और स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टीम होता है आपका 0.45। तो इसको नियरली इक्वल टू 0.5 कर देता है, सो दैट कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, तो देखो इन दोनों का एडिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले आइस क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस तक आएगा। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसके लिए कितना हीट लगेगा, Q विल बी ms डेल्टा टी। तो कितना 30 इंटू 0.5 और डेल्टा टी कितना है यहाँ पे 40। दिस विल बी 600 कैलोरी। इतना हीट लगा सो दैट आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। अब हमें क्या तक लाना है, लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर अगेन इसको हीट देंगे, कौन सा हीट, लैटेंट हीट। तो m इंटू एल एफ, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ पे 30, एल एफ होता है 80, तो आपको आएगा 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी। तो अभी आपका आया लिक्विड और वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ तक आप रुक जाओगे, फिर मैं स्टीम का देखूंगा। ठीक है, स्टीम सबसे पहले 100 डिग्री सेल्सियस में आएगा। उसके लिए कौन सा हीट लगेगा, स्पेसिफिक हीट, विच इज, अब कितना हीट लॉस करेगा तब, 10 इंटू 0.5 इंटू 20, डेल्टा टी क्या होगा 20। तो आगे आप लोग पहले 100 कैलोरी। अभी स्टीम विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो कौन सा हीट लगेगा यहाँ पे, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, m इंटू एल वी। एल वी होता है आपका 540 और मास कितना दिया है 10 इंटू 540। तो यहाँ पे हीट लूज हो रहा है 5400 कैलोरी। ठीक है, देन अगेन वाटर विल कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे तो आपको पता है स्पेसिफिक हीट लगेगा, चीज मास इज 10, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है और टेम्परेचर चेंज कितना हो गया 100 डिग्री सेल्सियस।
तो ये आ गया 1000 कैलोरी। तो देखो अब दोनों लिक्विड में आ गए, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये भी आ गया वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप देखो किसकी एनर्जी ज्यादा है, किसकी हीट ज्यादा है। अभी इसमें आप देखोगे तो 3000 कैलोरी हीट गेन हो रहा है। हीट गेन विल बी 3000 कैलोरी जब आइस वाटर में कन्वर्ट हो गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसने कितना हीट लॉस किया उसी टाइम में, 100 प्लस 6400 6500, और हीट लॉस कितना हुआ है 6500 कैलोरी। किसका? स्टीम का। ठीक है, स्टीम का इतना हीट लॉस हुआ है। तो अब बताओ हीट गेन इक्वल्स टू हीट लॉस करने के लिए आपको हीट गेन को क्या करना पड़ेगा, और इंक्रीज करना पड़ेगा, और हीट देना पड़ेगा इस लिक्विड को, राइट। तो लिक्विड को अगर आप और हीट दोगे, इसका मास कितना है 30 ग्राम, राइट। अभी वाटर में कन्वर्ट हो गया तो वाटर का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो 30 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी सपोज टी टेम्परेचर पे आ गया लिक्विड, ठीक है, माइनस क्या होगा 0 इज इक्वल्स टू, अब कितना हीट बचा है आपके पास, 6500 में से 3000 यूज हो गया, राइट। कितना बचा है 3500, ठीक है। इसको अभी आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, टी टेम्परेचर तक, हाँ। राइट, आइदर आप ऐसे भी कर सकते हो। अभी देखो राइट साइड में जो है ये भी आपको वाटर मिल गया एट 0 डिग्री सेल्सियस, और ये भी वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस। स्टिल आपके पास 3500 कैलोरी हीट बचा है। अच्छा, ये कितना होगा 3000, टोटल है ना 300, 3000, राइट। तो सेम जैसे आपने उधर किया था वैसे यहाँ पे भी करना है स्टीम और आइस में। आइदर आप वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आओ, या फिर 100 में भी ला सकते हो। जैसे इसके बाद अगर वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में आता है, देखो अगर आपने किया 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हीट रिलीज होगा, यहाँ पे हीट रिक्वायर्ड होगा, Q विल बी m इंटू 1 इंटू डेल्टा टी 100, ये हो जाएगा 3000। तो अभी क्या हो गया, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में आ गया आपका, आइस जो था वाटर में कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस। तो अभी टोटल गेन कितना होगा 3000 प्लस 3000, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 6000 कैलोरी हीट लॉस, हीट गेन सॉरी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को लेके आ रहे हो, तो यहाँ पे भी वाटर को कहाँ तक लेके आना पड़ेगा, ओनली आपको 100 डिग्री सेल्सियस, फिर ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब वाटर भी 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, इधर भी वाटर 100 डिग्री सेल्सियस तक आ गया, राइट। यहाँ पे कितना हीट गेन हो रहा है 6000, यहाँ पे कितना हीट लॉस हो रहा है 5500, ठीक है। हीट लॉस विल बी 5500। तो क्या होगा, अभी आपके पास 10 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस है,
एंड इधर 30 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, और आपके पास और 500, जैसे यहाँ पे देखोगे 6000 कैलोरी और यहाँ पे 550 कैलोरी है, ठीक है। तो 500 कैलोरी आपके पास क्या है, एक्स्ट्रा गेन, ठीक है। तो यहाँ पे कितना वाटर, अभी आप देखोगे 10 प्लस 30, तो 40 ग्राम ऑफ वाटर होगा 100 डिग्री सेल्सियस में, इंटू स्पेसिफिक हीट 1, 100 माइनस टी तक आएगा, और कितना हीट चाहिए उसको, 500 कैलोरी। सब कट कर दो तो आपको क्या आएगा, 100 माइनस टी इक्वल्स टू 12.5, और यहाँ पे फाइनल टेम्परेचर आएगा आपको 87.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। दिस विल बी फाइनल टेम्परेचर ऑफ वाटर, या फिर ऑफ पूरा सिस्टम, ठीक है। जैसे हमने लास्ट क्लास में जब किया था, आइस और वाटर का जब मिक्सचर हो रहा था, तो हमने क्या किया, दोनों को, आइस को भी वाटर में कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस में, और स्टीम को भी पहले वाटर में कन्वर्ट किया, वाटर को भी, ये जो था वाटर के साथ जो कर रहे थे उसको भी 0 डिग्री सेल्सियस में लेके आया, फिर उसके बाद देखा कि वो मेल्ट हो रहा है कि फ्रीज हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है, पहले वाटर को हम 100 डिग्री सेल्सियस में लेके आए, ठीक है, स्टीम वाला, आइस को भी वाटर में कन्वर्ट किया 100 डिग्री सेल्सियस तक, फिर भी आपके पास क्या है, हीट लॉस कम है, राइट। तो हीट लॉस को और इंक्रीज करने के लिए हमने क्या किया, दोनों को ऐड किया, जैसे 10 ग्राम और 30 ग्राम, दोनों क्या करेंगे, अब हीट गेन करेंगे, उसके रिस्पेक्ट फिर हमने नेट टेम्परेचर निकाला, इक्विवेलेंट टेम्परेचर। हाँ, हो जाएगा इससे भी। और एक क्वेश्चन कर दे, आपको अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पूरा का पूरा आइस मेल्ट तो हो गया, राइट। आइस मेल्ट होने के बाद ही तो वाटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। हमेशा जब भी आप स्टीम के साथ आइस को ऐड करोगे तो पूरा आइस मेल्ट होगा, हमेशा, ठीक है। हाँ, स्टीम भी वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
देखो सपोज हमारे पास है आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना ग्राम ने 50 ग्राम ऑफ आइस, इसको हमने ऐड किया स्टीम के साथ। स्टीम का टेम्परेचर है 150 डिग्री सेल्सियस, 100 ग्राम ऑफ स्टीम, तो क्या होगा देखो। वही फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, आइस, इसका स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस क्या होता है 0.5, और स्टीम का भी हम नियरली इक्वल टू 0.5 ही लेंगे, 0.45 होता है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अभी क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल आइस को आइस में कन्वर्ट करेंगे ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। उसके लिए कितना हीट लगेगा, 50 इंटू 0.5 इंटू 20, विच इज 500 कैलोरी। देन आइस को हम कन्वर्ट करेंगे वाटर में एट 0 डिग्री सेल्सियस, पूरा का पूरा आइस मेल्ट करेंगे, ठीक है। तो कितना हीट यूज होगा, m इंटू एल एफ, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। दिस विल बी 50 इंटू 80, 3500 कैलोरी। सिमिलरली स्टीम में आ जाओ, स्टीम से पहले स्टीम में कन्वर्ट करेंगे एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो क्या होगा 100 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा टी विल बी 50, तो यह आएगा आपको 2500 कैलोरी। देन स्टीम को कन्वर्ट करेंगे हम वाटर में एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो कौन सा यूज होगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है 540। देखो 54000 कैलोरी, तो अभी स्टीम तो वाटर में कन्वर्ट हो गया एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इधर वाटर 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर इसको हम फिर से क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्या होगा वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना हीट यूज होगा, इसका मास कितना है 50 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1, डेल्टा टी 100 ना आ रहा है 5000 कैलोरी। तो अभी देखो दोनों वाटर है, इसका वेट है आपके पास 50 ग्राम, इसका मास है 100 ग्राम, दोनों का टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली आप यहाँ पे देखो कि कितना हीट इसने गेन किया है, आइस ने हीट गेन किया है 5000 प्लस 3500 प्लस 500, तो कितना होगा ये हीट, टोटल हीट गेन बाय आइस 9000 कैलोरी। और यहाँ पे आप देखोगे कि हीट लॉस बाय स्टीम कितना होगा 2500 एंड 54000, मतलब 56500 कैलोरी, 56,000 कैलोरी लॉस किया, जबकि ओनली 9000 कैलोरी क्या किया है, गेन किया। अभी टोटल हमारे पास जब आप मिक्सचर देखोगे तो मिक्सचर में क्या क्या है, ओनली वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब क्या करेगा, ये वाटर हीट लॉस करेगा, राइट, पूरा का पूरा वाटर हीट अगेन कितना गेन करेगा बताओ, 56500 माइनस 9000, तो ये कितना हो रहा है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आएगा 5
0 0। हाँ, आइस हमेशा मेल्ट होगा यहाँ पे। आप देखो ना, जो स्टीम है, स्टीम जब वाटर में कन्वर्ट होता है तो देखो कितना ज्यादा हीट रिलीज करता है। तो इस केस में सारा का सारा आइस वाटर में तो कन्वर्ट होगा ही होगा जब आप स्टीम के साथ ऐड करोगे तो। 46,500 कैलोरी। तो इतना कैलोरी आपको और गेन करना है। और आपके पास अब कितना वेट है वाटर का? 50 प्लस 100, 150। तो आप करोगे 150 इंटू 1। और वाटर का इनिशियल टेम्परेचर क्या था? टी। अभी क्या होगा? सॉरी, इनिशियल टेम्परेचर 100 था, अभी क्या होगा उसका? टी इज इक्वल्स टू 46500। तो यहाँ से आपको फाइनल टेम्परेचर ऑफ सिस्टम आ जाएगा। ठीक है, हाँ 4750, नहीं 46500 सही है। ठीक है, 45 होगा आई गेस। नहीं नहीं, 46। ठीक है, तो आप प्रोसेस देखो, जैसे उधर हम कर रहे थे आइस और वाटर का मिक्सचर, उसमें क्या था, हम आइस को पहले वाटर में कन्वर्ट करके देख रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस में। राइट, पहले आइस को आइस में कन्वर्ट किया 0 डिग्री सेल्सियस में, फिर उधर भी वाटर को वाटर के 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया। 47500 आ रहा है क्या? ठीक है, 47500। ये सबसे डिफिकल्ट एडिशन होता है जब हम आइस और स्टीम का ऐड करते हैं। ठीक है, क्या हुआ बताओ? कहाँ पे? 50 into 80 कहाँ पे है? सक्षम बताओ। अच्छा, यहाँ पे। यहाँ पे 4000 होगा, तो सब 9500 आ जाएगा फिर यहाँ पे। 4700। कैलकुलेशन आप एक बार देख लेना, प्रोसेस देख लो पहले। ठीक है, क्या हो रहा है? हाँ, आइस ऑलवेज मेल्ट जब वो स्टीम के साथ ऐड होगा तो, पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा आइस मेल्ट होगा। अभी देखो एक नया कॉन्सेप्ट आता है इसमें, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ सब्सटेंस। अब इजी इजी वाले क्वेश्चन देखेंगे। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। इसका मीनिंग है कि सपोज एक बॉडी आपके पास, ठीक है, इस बॉडी का मास है m, स्पेसिफिक हीट है s। इसका जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो फ्रॉम T1 टू T2, राइट, तब आपको कितना हीट लगता है देखो। इन हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, m s T2 माइनस T1।
एक कोई भी पर्टिकुलर बॉडी है, इसका अगर आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है फ्रॉम T1 टू T2, उसका स्पेसिफिक हीट एस है, मास एम है, तो आपको कितना हीट रिक्वायर्ड लगता है, एम एस डेल्टा टी, T2 माइनस T1। सिमिलरली ऐसा बोला जाता है कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर लोगे आप, अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट वाटर का भी टेम्परेचर T1 से T2 इंक्रीज करने के लिए सेम हीट लगेगी, T1 टू T2 इंक्रीज करने के लिए सेम हीट लगेगी। तो ये होता है आपका वाटर इक्विवेलेंट, राइट। इसका अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या होगा, द क्वांटिटी ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स द सेम अमाउंट ऑफ हीट, ठीक है, इसका डेफिनेशन देख लो, क्वांटिटी ऑफ वाटर विच रिक्वायर्स सेम amount of heat which the substance require for same rise in temperature, ठीक है। जैसे आपको पता है एक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसको हीट कितना लगता है, एम एस डेल्टा टी, तो आप कितना अमाउंट ऑफ वाटर लोगे कि सेम टेम्परेचर आपको राइज करने के लिए सेम हीट लगेगी। तो यहाँ पे भी आपका क्यू क्या आएगा, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू इंटू T2 माइनस T1। अगर आप इसका फॉर्मूला लिखते हो तो दोनों को इक्वल कर दो बस, राइट, दोनों हीट्स को, तो क्या हो जाएगा, एम एस T2 माइनस T1 इज इक्वल्स टू एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू T2 माइनस T1। तो वाटर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो गया, एम एस बाय एस डब्ल्यू डायरेक्ट। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का जितना, एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए जितना हीट लगता है टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट वाटर को भी लगेगा टू इंक्रीज द टेम्परेचर फ्रॉम T1 टू T2। तो कितना अमाउंट ऑफ वाटर आपको चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ वाटर को वाटर इक्विवेलेंट, ठीक है। अब सिंपल हम हीट ट्रांसफर वाले क्वेश्चन देखेंगे कि एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी है, तो कौन हीट लॉस कर रहा है, हीट कौन गेन कर रहा है। उसमें कोई स्टेट चेंज नहीं हो रहा है, जैसे आइस और इसमें हो रहा था, वाटर में स्टेट चेंज हो रहा था, राइट। सम अमाउंट ऑफ वाटर विल फ्रीज, सम अमाउंट ऑफ आइस विल मेल्ट, ये वाला कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट सिंपल है। सपोज एक क्वेश्चन है, देखो इसको नोट कर लिया क्या, बताओ, कर लो, पहले नोट कर लो इसको। वाटर इक्विवेलेंट बहुत इजी है, डायरेक्ट एम एस बाय मास ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस, एम क्या है, सब्सटेंस, एस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस,
SW स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर और MW क्या है, वाटर इक्विवेलेंट। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करो, देखो सिंपल है। एक मेटल कंटेनर है, ठीक है, दिस इज मेटल कंटेनर। इसका उन्होंने मास दिया है 500 ग्राम। 500 ग्राम का एक मेटल कंटेनर है, इसमें हमने वाटर फिल्ड अप किया है, और जो वाटर है, वाटर का मास दिया है उन्होंने, मास ऑफ वाटर इज 200 ग्राम। और ऐसे बोला है इनिशियली ये वाटर और वो मेटल का टेम्परेचर था 20 डिग्री सेल्सियस, इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, T1 ले लो इसको। अभी क्या किया हमने, बाहर से एक ब्लॉक, आयन ब्लॉक लिया, आयन ब्लॉक, इसका मास है 200 ग्राम, और इसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसको हमने वाटर के अंदर पुट किया, ठीक है। नीचे सबका स्पेसिफिक हीट में दे देता हूँ। स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर है 910 किलो जूल पर केजी केल्विन। देखो अब यहाँ पे यूनिट क्या है, स्पेसिफिक हीट का। फिर स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन ब्लॉक दिया है 470 किलो जूल पर केजी केल्विन। सिमिलरली स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है 4200 जूल पर केजी केल्विन। बाकी दोनों का यूनिट किलो जूल में और वाटर का यूनिट क्या है, जूल्स में। तो ऐसे बोला फाइंड द फाइनल टेम्परेचर या फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ वाटर कंटेनर एंड आयन ब्लॉक। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम क्या होगा, T0 इज इक्वल्स टू व्हाट। तो ये वाला क्वेश्चन एक बार मैं करके बताता हूँ, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है, अब आपको पता है कि आयन ब्लॉक है, इसको आप वाटर में डाल रहे हो, राइट। वाटर का खुद का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, इसका 100 डिग्री सेल्सियस। तो आयन ब्लॉक तो मेल्ट तो होगा नहीं, राइट। क्यों नहीं होगा मेल्ट, क्योंकि अब वो हीट लॉस करेगा, करेक्ट। बस हीट लॉस करेगा, इतना हीट लॉस नहीं करेगा कि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देना पड़ेगा। तो बस आयन ब्लॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, हीट लॉस कर रहा है। और वाटर क्या कर रहा है, हीट गेन कर रहा है, मतलब वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। साथ में कंटेनर का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे, देखो अभी कंटेनर में आयन ब्लॉक आ गया,
और इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आपका हो गया टी नॉट, ठीक है। तो लॉस किस किस ने किया हीट यहाँ पे? ओनली आयन ब्लॉक ने हीट लॉस किया। तो हीट लॉस बाय आयन ब्लॉक कितना होगा? मास ऑफ आयन ब्लॉक इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन ब्लॉक इंटू डेल्टा टी। क्या होगा? लॉस हो रहा है हीट, उसका टेम्परेचर क्या था? 100, और अभी क्या टेम्परेचर है? टी नॉट। तो 100 माइनस टी नॉट, ठीक है। और हीट गेन कौन करेगा अभी यहाँ पे? हीट गेन करेगा आपका वाटर प्लस कंटेनर, क्योंकि कंटेनर का भी इनिशियल टेम्परेचर क्या था? 20 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर का था वही कंटेनर का था इनिशियली। तो वाटर कितना हीट गेन करेगा? उसका टेम्परेचर टी नॉट हो गया, विच इज ग्रेटर देन 20 डिग्री सेल्सियस। तो मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू टी नॉट माइनस 20 प्लस mass of container into specific heat of container to delta T is T naught minus 20। बस इतना ही करना है आपको, और लास्ट में क्या करना है? हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, और कुछ नहीं होगा यहाँ पे। ना स्टेट चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है। सिमिलरली आयन ब्लॉक में जितना हीट लॉस किया उतना हीट गेन वाटर प्लस कंटेनर ने किया। तो मास ऑफ आयन क्या दिया था उन्होंने, बताओ? 200 ग्राम। तो आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? केजी में। तो क्या हो जाएगा? 0.2 kg। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयन कितना दिया? 470 इंटू 10³ क्योंकि किलो जूल है वहाँ पे, इंटू डेल्टा टी क्या है? 100 माइनस टी नॉट इज इक्वल्स टू हीट गेन में मास ऑफ वाटर क्या दिया था? 200 ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4200 0.2। पहले केजी में इसको इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो है उसका यूनिट क्या है? पर केजी है, देखो तीनों का भी, ठीक है। इंटू 4200 इंटू टी नॉट माइनस 20 प्लस मास ऑफ कंटेनर 500 ग्राम था तो 0.5 kg इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर 910 10³ टी नॉट माइनस 20। इसके बाद सिंपली सॉल्व हो जाएगा। टी नॉट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखो क्या आ रहा है। कॉन्सेप्ट तो एकदम सिंपल है। आयन ब्लॉक यहाँ पे हीट लॉस कर रहा है ओनली क्योंकि उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, कंपेयर टू वाटर एंड कंटेनर ज़्यादा था, ठीक है। और हीट गेन कौन कर रहा है? वाटर प्लस कंटेनर। यहाँ पे कंटेनर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये कंटेनर का भी वहाँ पे उन्होंने मास दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट दिया है।
ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है, इसका अराउंड आंसर आना चाहिए, देखो टी नॉट इज इक्वल्स टू 26.56 डिग्री सेल्सियस आएगा. दिस विल बी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर ऑफ सिस्टम. ठीक है, एक क्वेश्चन आप ट्राई करके देखो, दे रहा हूँ. कंटेनर है, ठीक है, अब यहाँ पे कंटेनर का मास नहीं दिया हुआ. कंटेनर विल नॉट एक्सचेंज हीट विथ सराउंडिंग, तो ऐसा बोला है कि एडियाबैटिक कंटेनर. ठीक है, adiabatic container, it will not exchange heat with surrounding. और यहाँ पे liquid filled up है, right? Mass of liquid is 100 ग्राम. Specific heat of liquid दिया हुआ है 80 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, अब आपने क्या किया, एल्यूमिनियम रॉड या फिर एल्यूमिनियम ब्लॉक उसमें पुट किया. इनिशियल टेम्परेचर लिक्विड का था, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इनिशियली इज 10 डिग्री सेल्सियस, और आपने एल्यूमिनियम ब्लॉक इसमें ऐड किया 100 डिग्री सेल्सियस, इसका इनिशियल टेम्परेचर है सपोज, और इसके रिस्पेक्ट सारी क्वांटिटी दी है कि मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम ब्लॉक इज 470 कैलोरी पर ग्राम. तो यहाँ पे भी पूछा है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा. टी नॉट इज इक्वल्स टू व्हाट व्हेन वी मिक्स एल्यूमिनियम ब्लॉक इनटू दिस पर्टिकुलर लिक्विड. तो करो, इसको ट्राई करो, सिंपल है. अभी कंटेनर कोई हीट लॉस या हीट गेन नहीं कर रहा है क्योंकि वो एडियाबैटिक कंटेनर है. ठीक है, बताओ क्या होगा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर. Initial temperature of liquid is 10 degree Celsius and initial temperature of aluminum block is 100 degree Celsius. तो दोनों को टी नॉट तक लेके जाना है आपको. ठीक है,
क्या है बताओ। पहले तो देखो हीट लॉस कौन करेगा, एल्यूमिनियम ब्लॉक, राइट। 100 डिग्री सेल्सियस से टी नॉट तक आ रहा है। हमने क्या एज्यूम किया कि पूरे वाटर लिक्विड का भी और एल्यूमिनियम ब्लॉक का भी टेम्परेचर क्या होगा, टी नॉट टेम्परेचर होगा आफ्टर मिक्सिंग। अब यहाँ पे कंटेनर तो हीट लॉस या हीट गेन तो नहीं कर रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम block will be mass of aluminum block into specific heat of aluminum block into delta T. Delta T will be 100 minus T. तो क्या होगा 50 इंटू 470 इंटू 100 माइनस T। ये आएगा आपका हीट लॉस बाय एल्यूमिनियम ब्लॉक। अभी हीट गेन बाय लिक्विड क्या होगा, ओनली लिक्विड हीट गेन कर रहा है, तो ml स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड इंटू T माइनस 10, राइट। अभी जो आपका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होगा टी नॉट, ये तो आपको पता है, टी नॉट विल लाई बिटवीन 100 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो दोनों को इक्वल कर दो अभी, ये क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ लिक्विड है 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट इज 80 इंटू टी नॉट माइनस 10, हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन, तो क्या आएगा 23500 इंटू 100 माइनस टी नॉट 8000 टी नॉट माइनस 10, कट कट, यहाँ पे आएगा 23500 माइनस 235 टी नॉट इज इक्वल्स टू 80 टी नॉट माइनस 800, 15 टी नॉट इज इक्वल्स टू 24300। तो अभी आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या आएगा, 24300 डिवाइडेड बाय 350 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सिंपल है, यहाँ पे बस हीट लॉस इक्वल्स टू हीट गेन करना है, और कुछ हो ही नहीं रहा, राइट। देखो इसको नोट कर लो, इतना ही है कैलोरीमेट्री चैप्टर में। और एक क्वेश्चन करते हैं लास्ट, फिर नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। इसके बाद है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कैलोरीमेट्री का बेस वही है, हाँ सही, कैलोरीमेट्री का बेस वही है। ये आपको हमेशा क्या करना है, हॉट बॉडी क्या करेगा, हमेशा हीट लॉस करेगा, कोल्ड बॉडी हीट गेन करेगा, सो दैट बोथ बॉडी विल कम एट सेम टेम्परेचर आफ्टर सर्टेन टाइम। ये टेम्परेचर आपका आएगा अराउंड 78 डिग्री सेल्सियस।
तो एक अलग टाइप का क्वेश्चन है. इफ specific heat of a certain solid at temperature T, specific heat at T absolute temperature is given by. अब देखो स्पेसिफिक हीट जो वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहे हैं. एस इक्वल्स टू दिया है ए टी क्यू इन विच ए इज कांस्टेंट. ये गिवन है कि स्पेसिफिक हीट इक्वल्स टू ए टी क्यू. ठीक है, आपका टेम्परेचर एट केल्विन. ठीक है. अभी उसने बोला फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड या फिर हीट रिक्वायर to raise the temperature of mass small m of such solid जिसका स्पेसिफिक हीट 80 क्यूब है फ्रॉम 0 डिग्री 0 केल्विन टू 20 केल्विन इज क्वेश्चन मार्क. तो बेसिकली अभी स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ वेरी हो रहा है, राइट, इस रिलेशन के रिस्पेक्ट ए टी क्यूब. और उसने बोला है कि अब कितना हीट रिक्वायर होगा टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 केल्विन टू 20 केल्विन. करो, इसको ट्राई करो. एम मास है आपके पास, ए कांस्टेंट है, इसके टर्म्स में आंसर आएगा. हाँ, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट नहीं है, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है. आपको हीट निकालना है, नेट हीट. फॉर्मूला आपको पता है, अगर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट होता है तो क्या लिखते हैं हम, एम एस डेल्टा टी. तो अब यहाँ पे क्या होगा, करो ट्राई करो.
क्या होगा देखो, जैसे Q इज इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी है, तो फॉर स्मॉल चेंज अगर मैं डी क्यू लिखता हूँ, डी क्यू क्या हो जाएगा, एम एस डी टी। डी टी मतलब स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, डी क्यू मतलब स्मॉल चेंज इन हीट, राइट। और उन्होंने दिया स्पेसिफिक हीट क्या है, ए इंटू टी क्यू, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल्स टू एम इंटू ए टी क्यूब डी टी। कुछ नहीं, इसके बाद आपको क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेट करना है, right? और यहाँ पे Q आ जाएगा आपको डी क्यू का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे टेम्परेचर की लिमिट कहाँ से कहाँ तक डालनी पड़ेगी आपको, 0 टू 20 केल्विन। यहाँ पे डाल दो 0 टू 20। एम ए कॉन्स्टेंट है तो एम ए बाहर आ जाएगा, टी क्यूब डी टी 0 टू 20। बाकी तो आपको पता है, टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी टू द पावर 4/4। तो सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा ma/4 इंटू 20 टू द पावर 4 माइनस 0, ma इंटू 16 टू 10 टू द पावर 4/4। इसको आप देखोगे तो आंसर आपको आएगा हीट m इंटू ए इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है। दिस विल बी हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 20 केल्विन, 0 केल्विन टू 20 केल्विन। कुछ नहीं, यहाँ पे आपको बस एक बार स्मॉल चेंज लेके, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर dt करके आपको इंटीग्रेट करके सॉल्व करना था इसको, ठीक है। अगर स्पेसिफिक हीट आपका डिफरेंट आता तो ऐसे हम इंटीग्रेट करेंगे, इफ स्पेसिफिक हीट इज वेरिएबल। ठीक है, ठीक है। अभी वो आइस और स्टीम के लिए कुछ क्वेश्चंस ले लो एज ए होमवर्क, एक क्वेश्चन ले लो। इफ 1 kg of ice at 0 degree Celsius is mixed with 1 kg of steam is at 100 degree Celsius, इन दोनों को आपने मिक्स किया, 1 kg of ice is mixed with 1 kg of steam at 100 degree Celsius। तो यही आपको फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड द फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर में कितना वाटर कितने टेम्परेचर में होगा या फिर कितना स्टीम होगा वो देखना है आपको। फाइंड द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर एंड फाइनल कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर। ठीक है, गिवन आपको दिया है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है LF
is 3.36 into 10 to the power 5 जूल पर केजी। आपको वेट भी केजी में दिया है और लैटेंट हीट भी किस में दिया है, जूल पर केजी में दिया है। और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन is 2.27 into 10 to the power 6 जूल पर केजी। तो मिक्सचर में कितना वाटर होगा और कितना स्टीम होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, ये नोट कर लो क्वेश्चन। हाँ, स्पेसिफिकेट नहीं दिया है तो देखो उसका यूज होता है कि नहीं होता। कर लिया नोट। और एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ मेनी ग्राम ऑफ अ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस at temperature 40 degree Celsius must be mixed with, ये इजी है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड। दोनों लिक्विड को ही मिक्स कर रहे हैं हम, राइट। लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर सबसे इजी होता है। आपने कितना ग्राम ऑफ लिक्विड, इसका स्पेसिफिक हीट इतना है, टेम्परेचर इतना है, इज मिक्स्ड विथ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक हीट 0.5 and temperature 20 degree Celsius, so that the final temperature becomes 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें देख लो टेम्परेचर किसका ज़्यादा है, पहले वाले लिक्विड का, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। दूसरा लिक्विड क्या करेगा, हीट गेन करेगा। और आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना लाना है, 32 डिग्री सेल्सियस। तो आपको पहले लिक्विड का मास कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका आंसर भी नोट डाउन कर लो। आंसर है इसका 375 ग्राम। ठीक है, हाँ, इसका यूनिट वही है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इतना ही है कैलोरीमेट्री में, ये हमने कर दिया, कैलोरीमेट्री खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो आपका मतलब केमिस्ट्री में भी हुआ ही है ऑलमोस्ट। तो सिमिलर ही है, बस एक दो चेंजेस है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, राइट। साइन कन्वेंशन अलग होता है केमिस्ट्री के साथ, राइट। होमवर्क में एचसीवी तो आप कर ही लेना। एचसीवी का
कैलोरीमेट्री पूरा ऑल क्वेश्चन। जो भी डाउट्स आएंगे आपको कल डिस्कस करते हैं आप, ठीक है। चलो और बताओ, क्वेश्चन तो इजी हो जाएंगे सारे, दो दो, ठीक है। चलो फिर मैं एंड एंड नहीं लीव कर रहा हूँ, बाय बाय। ये ट्राई कर लेना आप दोनों क्वेश्चन अभी चाहिए तो, ठीक है। बाय सर। बाय बाय। हाँ नोट्स, कितने क्लास के नोट्स शेयर नहीं हुए, एक बार मेरे को बताओ। थर्मो के कितने क्लासेस के नहीं हुए? चलो मैं ग्रुप पे देख लेता हूँ, सारे आज नोट्स शेयर कर दूंगा, ठीक है। ओके, चलो बाय बाय।